तो चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले यहाँ जो चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि चुंबक वह पदार्थ या वस्तु दोनों एक ही चीज़ है। वैसे पदार्थ या वस्तु को हम लोग चुंबक कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपने घरों में इस तरह के चुंबक से जो है एक तरह से मनोरंजन किए होंगे आप लोग बचपन में, और इसके साथ खेले होंगे। और आप जब भी इस चुंबक को किसी लोहे की कील या किसी अन्य और भी एक दो पदार्थ होंगे उसके सामने आप रखते होंगे, तो वो इसमें जो है कि एक तरह से आकर्षित होकर के यानी कि इसमें सट जाता होगा, यानी कि खिंचाव उसमें आता है। तो ऐसा इस चुंबक में ये एक तरह का चुंबक ही होता है। तो ऐसा इसमें क्या वैसी कौन सी खास बात है जो ये किसी भी धातु को यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि लो धातु को वो अट्रैक्ट कर पाए, यानी कि इसमें चिपक जा रहा है। क्योंकि ये जो चुंबक है इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। जैसे कि आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ मैंने एक चुंबक लिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एरो दिखाया गया है इस तरह से क्षेत्र जो है चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो भी लो धातु आएंगे वो इसमें क्या होंगे, चिपक जाएंगे, यानी कि इससे एक तरह से खिंचाव किया जाता है और ये इसमें जो है सट जाते हैं, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ चुंबक एक तरह से कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो लो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे गुण वाले पदार्थ को चुंबक कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के आसपास वो सभी पदार्थ या वो वस्तु हो जो लो पदार्थ को एक तरह से आकर्षित करे, यानी कि अपनी ओर खींचे, ऐसा गुण यदि उस पदार्थ में है तो उसे हम लोग चुंबक कह सकते हैं। तो ये चुंबक के बारे में ये बेसिक जानकारी जो है मैंने आप लोगों को यहाँ इंट्रोडक्शन में बताया। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और इसे आपको रिलेट भी करना है, क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों को घर में भी देखा।